तो आज हम पढ़ेंगे रा के विभिन्न प्रयोग। जो रा की मात्रा होती है उसको किस किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, देखिए रा की मात्रा का प्रयोग हम चार तरीके से करते हैं। पहला ये होता है, इसके ऊपर हम लोग ऐसे करके एक मात्रा लगा देते हैं ना, इसको ये एक मात्रा हो गई। दूसरा, किसी शब्द के नीचे, किसी मतलब अक्षर या वर्ण के नीचे हम लोग नीचे ऐसे मात्रा लगाते हैं। ऐसे व्रत व्रत में हम लोग मात्रा ऐसे लगा देते हैं वा में। ऐसे ट्रक में हम ये इस तरीके से दो मात्राएं लगाते हैं। ऋषि, ऋषि जैसे हम जब लिखते हैं तो हम लोग कृपा, मतलब जो री वाला जो वो होता है, कृपा के नीचे हम ऐसे ये मात्रा यूज करते हैं। और ऋषि की मात्रा को एक दूसरी तरीके से जब हमें ऋषि लिखना होता है तो हम लोग ये वाला री ऋषि ही लिखते हैं, सिंपल ऋषि, ये वाला री का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इन चार मात्राओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले है जो ऊपर लगने वाली मात्रा है, इसके बारे में हम देखते हैं। जब रा स्वर रहित होता है, मतलब ये जो है ये रा है, ये रा की मात्रा है। जब ये स्वर रहित होता है मतलब नरम, जैसे ये एग्जाम्पल है नरम, तो ये नरम नहीं है, ये नर्म है। हम इसको क्या पढ़ेंगे? नर्म। अगर नरम पढ़ेंगे तो रा तो स्वर रहित नहीं हुआ, उसमें तो आ की मात्रा लगी, लेकिन नर्म तो यहाँ कोई स्वर नहीं आया। रा में रा एक मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है, यहाँ कोई स्वर रा के संग नहीं है, तो ये होता है हमारे ऊपर। तो हम लोग इस तरीके से, जो रा होता है वो आगे आने वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर लग जाता है। तो जब रा स्वर रहित होता है तब वह आगे आने वाले वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में लगाया जाता है। तो यहाँ पर रा जो नर्म है, नर्म में र तो यूज हो रहा है, लेकिन र जो है वो स्वर है, उसमें कोई हम अस्वर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो आगे आने वाले वर्ड के ऊपर लग जाएगा। ऐसे एक दूसरा शर्म, हम शर्म नहीं बोलते हैं, बहुत लोग इसको शर्म बोलते हैं, वो गलत है। शर्म, तो जो र है वो आगे आने वाला वर्ण क्या है? म, तो इसके ऊपर लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊपर लगने वाली मात्रा है। ठीक है, जैसे धर्म हो गया, ये शर्म हो गया, नर्म हो गया, कर्म हो गया, ये सारे जो हैं ऊपर लगने वाली मात्रा के रूप में। यहाँ पर रा जो है वो स्वर रहित है, उसमें कोई भी स्वर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। अब क्या है? वर्ण के नीचे मात्रा के रूप में, जैसे कोई भी एक वर्ण है उसके नीचे जब हम इस प्रकार, ये दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। जब वो रा की मात्रा होती है, मतलब कि रा को हम इस तरीके की मात्रा वर्ण के नीचे लगा करके यूज करते हैं। जैसे किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद, इधर क्या था, पहले क्या था कि रा पहले आया और वो आगे वाले जो वर्ण है उसके ऊपर लग गया। यहाँ क्या है? जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद, जब कोई व्यंजन ऐसा है जिसमें स्वर नहीं है उसके बाद रा हो, तो उस व्यंजन के नीचे मात्रा का प्रयोग हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं व्रत, व्रत। ठीक है, व्रत में व्र, अब व्र जब हम बोल रहे हैं तो वा में यहाँ पर र यूज हो रहा है, यहाँ वा का कोई स्वर नहीं यूज हो रहा, आ या ई कोई स्वर नहीं। व्रत, अगर व रत होता तो वा में अ यूज हो रहा है, एक स्वर यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ व्रत है। ठीक है, तो व्रत जब होगा तो रा जो है हमारा क्या आ जाएगा? इस वर्ण के नीचे इस प्रकार से प्रयोग होगा। ठीक है, क्रम, यहाँ पर क्रम, तो करम होता तो ठीक था, क के आगे आ है और राम, ठीक है, लेकिन यहाँ क्रम है। क्रम, क में यहाँ कोई स्वर यूज नहीं हो रहा, क्रम है, तो क के आगे रा इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। तो व्रत, क्रम, ये सारे जो हैं वो हमारे इस प्रकार की जो मात्रा होती है ऐसे प्रयोग में हम लाते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि गोल घुंडी वाले शब्द। गोल घुंडी वाले शब्द क्या होते हैं? इस प्रकार से होते हैं, जैसे ड, गोलाई में आ रहा है ना, जैसे हम बताते हैं, देखिए आपको, जैसे गोल घुंडी वाले क्या होते हैं, ये ड हो गया, गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं ना, टा हो गया। तो इनको हम गोल घुंडी वाले शब्द बोलते हैं। ठीक है, इनके नीचे जब हम कोई इनके संग जब कोई मात्रा यूज करते हैं तो वो मात्रा इस तरीके से होती है। ठीक है, ड्रम, ट्रक, तो ये जो गोल घुंडी वाले शब्द हैं, जैसे उसके नीचे ऐसी मात्रा, तो ट्रक, ट्रक है तो ट्रक हो गया, ट्रक के नीचे इस तरीके की ये मात्रा लगाते हैं। ड्रम, इस तरीके से ये मात्रा हम लगाते हैं। ठीक है, तो गोल घुंडी वाले शब्दों के नीचे जब रा कभी भी लगता है तो उसमें नीचे इस प्रकार से मात्रा के रूप में वो लगाया जाता है।
ठीक है। अब आ गया हमारा री। री जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, एक स्वर है, री स्वर है। अगर उसको हम मात्रा के रूप में लगाते हैं, पहला तो हम ऐसे लगाते हैं क्री, मतलब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्री, तो क्री में कृपा बोलते हैं ना, कृपा, कृपा नहीं होता है, कृपा इज रॉन्ग। कृपा अगर कोई चीज होगी, अगर हम कृपा बोल रहे हैं तो कृपा हमेशा ये, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्रा मतलब ये, और क्री जहां पर भी होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये री लग गया यहाँ पर। तो कृपा, इसको हम क्या बोलते हैं, कृपा, इसको कृपा प्रोनाउंस नहीं करते, ग्रही बोलते हैं, ग्रह नहीं होता है। ग्रह क्या होता है, ग्रह इज, ग्रह होता है ये ग्रह, और गृह क्या होता है ये। तो इन दोनों में अंतर होता है। ये ग्रह क्या होते हैं, ये हमारे जो प्लैनेट्स इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, वो होते हैं ग्रह। ग्रह जैसे कौन से, बुध शुक्र मंगल, ये होते हैं प्लैनेट्स। और गृह क्या होता है, ये घर होता है। तो गृह जहाँ पे री री आएगा वहां पर हम ये लगाएंगे, और जहाँ पे ग्रह र आएगा वहां पर हम ये वाला र लगाएंगे, ठीक है। ये अंतर याद रखिएगा हमेशा। तो क्या है यहाँ पर, हम कृपा, तो कृपा में क्री री री ये आया, यहाँ पर री पा, तो ये वाला री जो है वो पहले वाले वर्ण के नीचे प्रयोग में आ जाता है इस तरीके से। ग्रह, गृह, गृह में क्या है, ये भी री आया, उससे पहले वाले वर्ण के नीचे गृह हम ऐसे लगा देते हैं। अरे और क्या है, और ये कि री जो है, जैसे ऋषि हम सिंपल लिखते हैं तो वो री, वो भी री आ गया, तो उसमें हम ये वाले री का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि री के पहले कोई भी वर्ण नहीं आ रहा है। अगर वर्ण आता तो हम उधर इसको लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि ऋषि खुद ही री से शुरू हो रहा है, तो हम उसको सिंपल ऋषि करके कैसे रख देते हैं, लिख देते हैं री और श, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया री की मात्रा। तो इस प्रकार से हमने आज री की मात्राओं के बारे में पढ़ा और देखा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।